इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज में आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। तो चलिए डालते हैं उन खबरों पर एक नजर जो बनी है आज की सुर्खियां। बड़ी लूट की घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए विभिन्न थाना क्षेत्रों से 8 अपराधी गिरफ्तार, कई मामले का हुआ उद्भेदन। मामूली विवाद को लेकर रामबाग और माड़ीपुर में जमकर मारपीट, लगभग आधा दर्जन लोग घायल। और मुजफ्फर शाह के सालाना उर्स के अंतिम दिन किन्नर समाज के लोगों ने दाता के मजार पर चादर पोसी कर मांगी अमन चैन की दुआ। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। कांटी के सदातपुर ओवरब्रिज के पास किसी बड़े वारदात को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए 3 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा। इसके साथ ही पुलिस ने जिले के कई अन्य इलाके से 5 और अपराधियों के पास से कई हथियार और कारतूस बरामद किए गए। सदातपुर ओवरब्रिज के पास से पकड़े गए प्रिंस बम्बम, राजा राजू और अभिषेक सिंह के पास से 2 देसी कट्टा, 3 गोली और 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। इनमें से प्रिंस बम्बम का आपराधिक इतिहास रहा है। इसके ऊपर रुनीसैदपुर थाने में पहले से कई मामले दर्ज हैं। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि कांटी पुलिस के अलावा मोतीपुर पुलिस ने बस स्टैंड के पास से एक दुकान का ताला तोड़ते सोढ़ा बर्जी के टिंकू और चीनी मिल क्वार्टर निवासी आदिल खान को रंगे हाथ दबोच लिया। इन सभी के पास से 1 कट्टा और 2 गोली भी बरामद हुआ। दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। इधर 26 दिसंबर की रात कथैया थाना के रामपुर भेड़ियाही गांव के ददन राम के घर धावा बोल टेंट हाउस का सामान चुराने वाले शधनपुरा के राजा शाह और मोहम्मद शावीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से टेंट हाउस की चोरी किए हुए सामान बरामद कर लिए गए। इसके साथ ही तुर्की ओपी पुलिस ने चोरी के मोबाइल के साथ सकड़ी शरैया गांव के सचिन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इसके घर से छापेमारी कर 1 देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद किया गया। पिछले 24 घंटों में अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इसमें एएसपी वेस्ट के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने विभिन्न जगहों पर रेड की। रेड के दौरान 8 अपराधियों को, जो कि लूट और डकैती के कांडों से संबंधित थे, उनको गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 4 कंट्रीमेड वेपन, 7 राउंड गोलियां, 1 बाइक और अन्य सामान बरामद किया गया है और इनका इंट्रोगेशन जारी है। इस प्रकार से इस अपराध के रोकथाम में पुलिस को सफलता मिलेगी। टोटल कितने अपराधी हैं सर, कौन कौन थाना से? टोटल इसमें तुर्की थाना से, काटी थाना से और मोतीपुर थाना, जो कि पश्चिमी अनुमंडल पड़ता है मुजफ्फरपुर का, एएसपी वेस्ट के नेतृत्व में ये टीम बनाई गई थी, जिन्होंने एसएचओस के साथ में रेड की और रेड के दौरान इन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 4 कंट्रीमेड वेपन्स और एक बाइक, इसके अलावा के साथ में 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों का क्या रिकॉर्ड था, क्या अपराध है सर? इन लोगों का अपराध, ये लोग जो है सीतामढ़ी जिले में इन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है। इसमें से 3 अपराधियों का, इसके अलावा कुछ अपराधी जो कि कथैया थाने से संबंधित हैं, पूर्व में लूट और डकैती की योजना बनाने के केसेस में जेल जा चुके हैं, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है और इनसे आगे का इंट्रोगेशन जारी है। किस प्रकार के अपराध में ये शामिल हैं? ये पूर्व में तुर्की थाना क्षेत्र में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक अपराधी है जिसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है। इसके अलावा
सीतामढ़ी जिले के कुछ अपराधी हैं जो कि यहाँ पर लूट की घटना करने के लिए आए थे, जिनको अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा कथैया थाना क्षेत्र में पहले लूट की योजना बनाते हुआ अपराधी है, जिसको गिरफ्तार किया गया है। इस बार गृहभेदन और चोरी के केस में उसको गिरफ्तार किया गया है और इसमें चोरी का सामान भी मिला है। सीतामढ़ी वाले जो है वो एनएच वगैरह तो रॉबरी करते हैं? ये एनएच पे रॉबरी करते हैं। जो पुलिस की गश्ती टीम एएसपी की क्यूआरटी टीम है, उसके द्वारा गिरफ्तार हुआ। रविवार की शाम माड़ीपुर आजाद मोहल्ले में रास्ते के विवाद को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। एक पक्ष के घायल मोहम्मद मुश्ताक, इम्तियाज, अशफाक, इरफान और मुमताज समेत एक दर्जन लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। घटना की रिपोर्ट काजी मोहम्मदपुर थाने में दर्ज करवा दी गई। मारपीट में मोहम्मद मुस्तकीम और उसका पुत्र शहजादा गंभीर रूप से घायल हो गया। सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। नहीं है, वहाँ पे रास्ता खोलने का बात है तो बोले कि तीनों चारों खोल दिया। जब उधर वाला खोल दिया, इधर वाला खोल दिया, तो आपको क्या दिक्कत है? ठीक है, खोलिए देगा तो उससे आपको क्या बनता बिगड़ता है? इसी के ले करके अब सरकारी रोड है तो हम कहते हैं कि आपके दरवाजे पर खोलेगा तब आप कुछ बोल सकते हैं, और आपका दरवाज़ा भी नहीं है और आपका 3 फीट ज़मीन है, 3 धुर ज़मीन है, आप रोड में रास्ता बनाए हुए हैं। क्या हुआ? और आज जो है बातें में जो है ऐसा रॉड चलाया, रॉड मारा है, उसके बाद हम बेहोश हो गए। कौन मारा? मारा है इम्तियाज, चारों पांचों भाई मिल करके मारा है। रामबाग चौड़ी निवासी मोहम्मद फूल ने पड़ोस के मोहम्मद परवेज, मोहम्मद कल्लू समेत 7-8 लोगों पर मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी करने का आरोप लगाया है। घायलों ने बताया कि मोटरसाइकिल से ठोकर मारने पर मोहम्मद सगीर की शिकायत की गई। इसी की खुन्नस में घटना को अंजाम दिया गया। रात में हम लोग को बुलाया कि पंचायत है, कॉलेज यहाँ पे मदरसा पास आई है। हम लोग गए मदरसा के पास, उसके बाद 5-6 लड़का मिलके इसको जाके घर पे सोया हुआ था, निकाल के मारा। लेडीज लोग को भी मारा, पूरा कारखाना तोड़फोड़ कर दिया। इसमें परवेज था, छोटे नाम था और 2-4 गो आ रहे जिसका नाम को याद नहीं है। मिल के मारा? हाँ, 5-4। हाँ, नहीं, रात में छोटा मोटा झगड़ा हुआ, ठीक है। हाँ, तो वो बात खत्म हो गया। सुबह पंचायत होने वाला था तो वो हम लोग को बुलाया पंचायत में, तो हम लोग चले गए सुबह उठ के। उसके बाद ये लोग हम लोग को पंचायत में फंसा के जाके घर पे मारा। क्या स्थिति है इसकी? इसकी स्थिति बहुत गंभीर है, दिखने में लग रहा है बहुत दिक्कत है। और दो लोग हैं, उसको भी हाँ सदर हॉस्पिटल रेफर किया, यहाँ कल से भर्ती है। और 2-4 को और मारा है। जो घर पे मेरा चेला कारीगर सब सोया होता, 6-7 आदमी लगा था, सबको कम्बल ओढ़ाई हुआ था, उसको नींदे में मारा। धमकी भी देता है? नहीं, धमकी तो नहीं देता, मगर बुलाया कौन जी जो क्या कर लेगा हम देखते हैं। हजरत दाता मुजफ्फर शाह के 48वें उर्स मुबारक के तीसरे और अंतिम दिन किन्नर समाज के लोगों ने दाता की दरगाह पर चादर पोशी की। अखाड़ा घाट से निकला चादर जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए नाचते गाते किन्नर समाज के लोगों ने दाता मुजफ्फर शाह की दरगाह पर पहुंचकर चादर पोशी की और मुजफ्फरपुर समेत पूरे देश में अमन चैन की दुआ मांगी। किन्नर समाज का चादर देखने के लिए सड़क किनारे लोगों की काफी भीड़ लगी रही। इस दौरान चादर में मौजूद किन्नरों ने जमकर ठुमके लगाए। किन्नर समाज के लोगों ने कोरोना महामारी से निजात दिलाने की दाता से दुआ मांगी। लॉकडाउन में कैसे अपनी जिंदगी गुजारी, इसकी आप बीती भी मीडिया के सामने रखे। आप भी सुनिए। चादर तो यही है कि हमारे बच्चों वाला का बच्चा जीवे। हम मुजफ्फरपुर में रहते हैं, सालों से चादर चढ़ाते आए हैं। हमारा घर अखाड़ा घाट में है। मेरा सामा किन्नर नाम है, हम सामा किन्नर है। क्या आस्था है इस मजार पर? क्या आस्था आपका बताइए? आस्था हमारा यही है कि बाबा से दुआ मांगने आते हैं अपने बच्चों के लिए, जिनका हम कमाई खाते हैं। हमारा यही बच्चा लोग, माँ है, बाप है, बेटा है, बेटी है, भाई है, भतीजा है, यही पंच हमारा है। बाबा हमारी नानी जी है यहाँ मुजफ्फरपुर की मालिक किन्नर सभा। हम लोग ये चादर निकाली हूँ सबकी बाल बच्चा खुशी रहने के लिए, सबके घर परिवार सुखी रहे, अच्छा रहे, इसलिए हम लोग ये चादर निकालती हूँ। क्या कहेंगे, आप लोग कोरोना में हो, हम लोग भी कोरोना में है। कोरोना तो सारा इंसान को मारे, किन्नरों को भी मार रहे। कैसे चला काम धाम लॉकडाउन में? लॉकडाउन में जितना हमारे घर में अनाज था सारे नानी दान कर दिए, फिर हम लोग क्या खाओ? हाँ बताइए। फिर थोड़ा थोड़ा जमा करके माता रानी ने दिए, फिर हम लोग को भी चल रहा, सारे जजमान का भी चल रहा, सबके बाल बच्चा जिए। ये मुजफ्फर साहब बाबा सबको दया करे। पूरा परेशान, कोरोना के लिए बहुत दुआ कर रही हूँ।
मुजफ्फर साहब बाबा से दुआ कर रही हूँ, उनके लिए चादर चढ़ाई हूँ। ये मेरे जजमान मुजफ्फरपुर के अच्छा रहे, सुख शांति रहे, बाल बच्चे अच्छा रहे। हम लोग चादर निकालते इस खुशी में निकालते हैं कि बच्चे वालों का बच्चा जिए, सबके घर में सुख शांति हो और सबका मनोकामना पूरा होए। ये जो अगला साल जो गया है, ये बहुत बड़ा महामारी का साल गया है। इससे हम सब भाई बहन सब जितना दुनिया परिवार बच के है, इससे बड़ा खुशी हमारे लिए और कुछ नहीं है। बच्चे वाला का बच्चा जिए, सबके कारोबारों में तरक्की है, सबके घर में खुशियाँ बरसे, इसके लिए हम लोग मन्नत मांगते हैं और हर साल इसी तरह चादर चढ़ाते हैं। कोरोना खत्म हो उसके लिए मन्नत मांगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये सबसे बड़ा। जय हिंदुस्तान, जय भारत। सरकार के काले कानून के खिलाफ ट्रक एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। रविवार को शहर के भगवानपुर स्थित एक निजी सभागार में ट्रक एसोसिएशन ने बैठक किया। बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष भानु शेखर प्रसाद ने कहा कि 16 दिसंबर को सरकार ने एक काला कानून लाया है, जिसमें 14 चक्के से 22 चक्का ट्रक में बालू गिट्टी नहीं लाना है और पकड़े जाने पर शराबबंदी कानून की तरह गाड़ी का ऑक्शन कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना काल व 2020 के खत्म होते होते सरकार ने एक ऐसा कानून ले आया है जो इस व्यापार को खत्म करने पर तुली है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ 4 तारीख को हमारा मुकदमा उच्च न्यायालय में हो जाएगा। साथ ही 7 जनवरी को चारों जोन की गाड़ियां आकर लग जाएगी। 16 दिसंबर को सरकार ने एक काला कानून लाया है, जिसमें है 14 चक्का से 22 चक्का की ट्रकों पर बालू गिट्टी नहीं लाना जाए सख्ती से, और लादने में पकड़े जाने पर शराब के ऐसे उस गाड़ी का ऑक्शन कर दिया जाएगा। 6 चक्का से 12 चक्का की गाड़ियों का डाला काट दिया जाए। हम उसके विरोध में, सरकार ने उसमें लिखा है जो ओवरलोड के कारण ये कानून हमको लाना पड़ा, तो हम 2008 से ही ओवरलोड खत्म करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय का 2 बार हमने दायर किया। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश भी किया, जो ट्रक एसोसिएशन के अनुरोध पर आप सभी अंडरलोड कर दीजिए, सरकार नहीं मानी। हम 36 बार गए माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार में, और हमने वहाँ से भी रिक्वेस्ट किया, वहाँ से भी नहीं हमारी व्यवस्था सुनी गई, और उल्टे सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए और हम पर ला रही है। साहब ओवरलोड के कारण साहब कोइलवर पुल आज तक नहीं टूटा, कोइलवर पुल आज तक नहीं टूटा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के 1918 का बना, और इनका बना हुआ पुल सब टूट रहा है। तो इनके यहाँ तो PWD में भी घुसखोरी है, भ्रष्टाचार है। तो ये तो सरकार भ्रष्टाचारियों का सरकार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, न्यायप्रिय मुख्यमंत्री, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं थे, लेकिन लगता है अब नहीं जाने जाएंगे। अब तो विनाश की ओर हम ले गए हैं। साहब राज्य के, देश के निर्माण में हमारा सहयोग है। अगर मेरा सहयोग आज खत्म हो जाएगा, कोई राष्ट्र नहीं बचेगा, कोई राज्य नहीं बचेगा। और हम ही को प्रताड़ित कर रहे हैं लगातार। विगत 3 साल से हमको न भागलपुर में रास्ता जाम की स्थिति है, पटना जाम की स्थिति से सब लोग इसमें खबर की सबों की जानकारी में है। बावजूद कोरोना पीरियड और 2000 जाते जाते और एक ऐसा काला कानून ले आए जो हम इस व्यापार को खत्म करने पर ही सरकार चुनी हुई। आगे क्या रणनीति होगा? हमारी रणनीति है 4 तारीख को कल हमारा मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय में हो जाएगा। इसके खिलाफ 7 तारीख को सुबह 7 बजे से हमने 4 जोन में बांटा है बिहार को। एक भागलपुर जोन, एक पटना जोन, एक मुजफ्फरपुर जोन, एक आरा जोन। 4 जोन में हम 4 जोन में सभी जगह की गाड़ियां आके लग जाएंगी। हम आवश्यक सेवा बहाल रखेंगे। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर मुक्तिधाम में रविवार को सांसद अजय निषाद, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, मेयर सुरेश कुमार और जिले के कई गणमान्य लोगों ने प्रदूषण मुक्त लकड़ी आधारित शवदाह गृह को जनता को समर्पित किया। शवदाह गृह का उद्घाटन डॉक्टर अरुण शाह के पिता हरिराम शाह ने फीता काटकर किया। प्रदूषण मुक्त यह शवदाह गृह बिहार का पहला, वहीं देश का 36वां शवदाह गृह है। इस शवदाह गृह का खासियत है कि जहां पहले 9 मन लकड़ी से शव जलाया जाता था, वहीं अब मात्र 2 मन से ही यह शव जलाने में सक्षम है और बिजली की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
का जो दाह संस्कार के लिए जो ये लोकार्पण हुआ है, इसके लिए मैं विशेष रूप से अरुण जी को, डॉक्टर अजय जी को, बबलू चौधरी जी को मैं दिल से आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने निजी कोष से इसका निर्माण कराया है और दान भी दिया है। और जो मुक्ति धाम के जो संयोजक हैं रमेश केजरीवाल जी, उनकी अथक मेहनत के कारण है कि आज इस शमशान घाट में इसका अनावरण हुआ है। इससे सबसे बड़ा फायदा है जो गरीब लोगों के लिए कि एक तो उनका समय भी कम लगेगा, दाह संस्कार मात्र 1.5 घंटा में निपट जाएगा, और जो लकड़ी की खपत है मात्र 100 किलो मतलब 1 क्विंटल में आदमी का दाह संस्कार होता है। तो एक समाज के लिए और पर्यावरण के लिए ये बहुत उपयोगी है। क्या लगता है कि ऐसे संयंत्रों को लगाने के लिए पूरे बिहार में कागजी यानी सरकार की तरफ से जो देखिए काम करने का 2 ही तरीका है, या सरकार करे या व्यक्ति करे। जटिल जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाने के लिए सरकार को जो बने एवं पर्यावरण के हिसाब से देखिएगा तो ये तो बहुत कम खर्च में, और खासकर जो धर्म का, जो हिंदू धर्म का देखते हैं उसके अनुकूल है। सभी हिंदू का इच्छा रहता है कि हम दाह संस्कार से लकड़ी पे ही करें, तो भी प्रक्रिया पूरा हो जा रहा है, समय भी बच रहा है और पैसा भी बच रहा है। ये हमारा ये संयंत्र है, इस संयंत्र को जो लगाया गया इसमें सभी की प्रेरणा है और सभी लोगों ने मिल करके इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, और इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका हमारे डॉक्टर अरुण शाह की है। ये लकड़ी से ही आधारित और समूची पारंपरिक जो भी हमारी संस्कृति है उस पारंपरिक संस्कृति के आधार पर इसको किया जाएगा। ये बिहार में सर्वप्रथम यहाँ लगा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सबसे ज़्यादा कारगर होगा। और पर्यावरण के लिए तो इसमें यह है कि लकड़ियाँ कटनी बंद होंगी, और लकड़ियाँ जो कट रही हैं उसका अगर इसमें 10 क्लास डेली आती है तो उस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो 1 करोड़ लकड़ी की बचत हमारे यहाँ होती है। और पूरे देश में ये आपको बता दें कि पूरे देश में लगभग 1 लाख मरते हैं, और 1 लाख मरने के बाद में उसमें लगभग 2 लाख मैट्रिक टन लकड़ी की बचत होती है। और उसकी अगर अनुमानतः अगर देखा जाए तो 1600 करोड़ रुपया उसका अनुमान होता है। हम समझते हैं कि अगर इसको पूरे इंडिया में अगर बना दिया जाए तो ऐसा महसूस होता है कि हमें बहुत बड़ा पर्यावरण के लिए फायदा होगा। ये पारंपरिक तरीका इसका उल्लंघन नहीं है, क्योंकि आप इसमें मुखाग्नि, कपाल भारती, हिंदू रीति के रिवाज से आपका जो भी है सब कुछ इसमें होगा, जो कि आपको बाकी जो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में नहीं होता है। इसमें बिल्कुल हिंदू रीति और रिवाज का ही ख्याल रखा गया है, इसलिए कहीं भी किसी को भी संकोच नहीं होना चाहिए। और आप लोग मीडिया बंधु से मेरा निवेदन है कि इसको दूर दूर तक जहाँ तक हो सके प्रचार प्रसार कीजिए कि ये इसमें समय की बचत है, लकड़ी की बचत है, प्रदूषण मुक्त है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप कम समय में, कम खर्चे में, कम लकड़ी में, अब बिना प्रदूषण के, जो कि हम समझते हैं प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा चैलेंज है आज के दिन, उससे आप मुक्ति हुई। अब खबरों को आगे बढ़ाएगी हमारी सहयोगी प्रज्ञा। जदयू के खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा ने शहर के कंपनी बाग स्थित खुदीराम बोस फुटबॉल स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि सभी के सहयोग से यह बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी कि इसको व्यवस्थित किया जाए ताकि खिलाड़ियों को इसका फायदा मिल सके। साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजन में यह बात है और मिनी स्टेडियम का प्रारूप तैयार किया। खुदीराम बोस फुटबॉल ग्राउंड जो मुजफ्फरपुर में है, हम लोगों ने आज पूरे ग्राउंड का निरीक्षण किया पूरे कमेटी के लोग के साथ, और इसमें पूर्व से जो निर्माण हुआ है इसका मेंटेनेंस पर ध्यान देते हुए संगठन के माध्यम से सब साथियों के सहयोग से सरकार तक ये मैसेज को दिया जाएगा और इसको व्यवस्थित रूप दिया जाएगा। हर बार कहा जाता है लेकिन होता कुछ नहीं है और खिलाड़ी काफ़ी निराश हैं। नहीं, इस बार होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन में है। कितने समय तक हो पाएगा? कुछ समय
इसका कार्य रूप दिया जा रहा है। प्रदेश में शिक्षकों की भी बहाली होने जा रही है, फिजिकल शिक्षकों की, और हर मिनी स्टेडियम का प्रारूप तैयार हो रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग लिख के देंगे कि यहाँ क्या क्या ज़रूरत है, उसके मुताबिक हम लोग संगठन के माध्यम से सरकार तक। विधान पार्षद और मुजफ्फरपुर नगर पालिका के पहले अध्यक्ष रहे नीतीश्वर प्रसाद की 118वीं जयंती पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से रविवार को नया टोला स्थित थाइसो फिजिकल सोसाइटी सभागार में आयोजित समारोह में उपस्थित महासभा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रविशंकर चौनपुरी सहित तमाम लोगों ने नीतीश्वर बाबू की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके कार्यों की चर्चा की। साथ ही जिला प्रशासन से मांग की गई कि नगर निगम कार्यालय परिसर में उनकी प्रतिमा स्थापित की जाए। डॉक्टर चौनपुरी ने कहा कि सफलतापूर्वक 4 टर्म पूरा करने वाले नगर पालिका के पहले अध्यक्ष नीतीश्वर प्रसाद की प्रतिमा अभी तक वहां क्यों नहीं लगाई गई, यह समझ से परे है। आज पूर्व विधान पार्षद, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पहला फर्स्ट एवं हमारे गार्जियन नीतीश्वर प्रसाद सिन्हा का आज जयंती है, 118वीं जयंती मनाई जा रही है। इसी शुभ अवसर पर आज हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। साथ साथ अखिल भारतीय कायस्थ महासभा आज जिला प्रशासन से मांग करती है कि नगर निगम के परिसर में उनकी मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि पहला चेयरमैन ये रह चुके हैं और इनकी तस्वीर वहाँ आज तक नहीं लगी है, यह दुर्भाग्य की बात है। लगातार 4 टर्म रहे, लगातार उन्होंने 4 साल यहाँ अपना सेवा दिया है, 4 टर्म, उसके बावजूद भी नहीं लगा। जो एक बार आया और उनकी मृत्यु हो गई, उनकी वहाँ तस्वीर लग चुकी है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जिला प्रशासन से मांग करती है कि वह वहाँ पर चलकर इसके लिए हम लोग को जगह अलॉट करें, हम लोग मूर्ति का स्थापना करेंगे। रविवार को एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गोदरी स्थित अंबेडकर नगर में प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही स्लम बस्ती की महिलाओं के बीच पाठ्य सामग्री, कॉपी, पेंसिल और मास्क वितरण के साथ शिक्षा के प्रति जागरूक भी किया गया, ताकि अपने परिवार और आसपास के लोगों को शिक्षित कर सके। मौके पर मंच के संयोजक संजय रजक सहित कई लोग मौजूद रहे। पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर समुदाय भवन में भारत की पहली महिला शिक्षक शिक्षा के माध्यम से महिला और समाज को सशक्ति करने वाली क्रांतिकारी सावित्री ज्योतिबाई फूले जी की 190वीं जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सावित्रीबाई फूले जी ने महिला के शिक्षा और विकास पर काफ़ी काम किए। जिस समय महिलाओं के साथ शोषण हो रहा था, यानी कि विधवाओं के साथ शोषण, बाल विवाह, दहेज प्रथा, साथ ही छुआछूत को लेकर बहुत सारी मतलब कि भेदभाव किया जाता था, उस समय इन्होंने आगे आकर खुद लड़ाई लड़ी और जब यह निकलते थे तो इनके ऊपर गोबर गंदगी फेंकी जाती थी, फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे संघर्ष जारी किया और इन्होंने 1848 में पहला पुणे गर्ल्स स्कूल की स्थापना की और महिलाओं की शिक्षा पर इन्होंने काफ़ी काम किया। आज एक प्रयास मंच के द्वारा इनकी जयंती पर सभी लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर सशक्त नमन किए। रविवार को श्री रानी सती मंदिर के प्रबंध समिति का चुनाव और आम सभा मंदिर सभागार में की गई। दादी धाम प्रबंध कार्यकारिणी के महामंत्री रमेश कुमार झुंझुनवाला ने बताया कि मंदिर प्रांगण में नए विवाह भवन का निर्माण, आम सभा कर वर्ष 2020 के आय व्यय की स्थिति पर विचार विमर्श, प्रबंध समिति के चुनाव की चर्चा की गई। हर 2 वर्ष में मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा द्विवर्ष सभा की जाती है। ऐसा है कि हम लोगों की जो बैठक है ये हर 2 वर्षों पर वार्षिक आम सभा के रूप में हम लोग करते हैं और इस आम सभा में जो 2 वर्ष का लेखा जोखा है वो हम लोग जो है आम सभा में सभी लोगों के समक्ष रखते हैं और उसको आम सभा के द्वारा अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि है, कोई कमी है तो वो समाज बंधुओं के द्वारा हम लोगों के समक्ष रखा जाता है और आगे से उस तरह की कोई त्रुटि न हो इस बात का हम लोग पूरा कोशिश करते हैं, ध्यान रखते हैं। दूसरा क्या है कि हर 2 साल पर हमारी नई प्रबंध कार्यकारिणी का चुनाव होता है, तो आम सभा में एक एजेंडा जो है वो और प्रबंध कार्यकारिणी का एक चुनाव भी रहता है। तो इस बार सुखद ये संजोग है कि इस बार किसी प्रकार का चुनाव नहीं होने जा रहा है। लगता है कि ये कोविड का असर जो है
वो हमारे प्रबंध कार्यकारिणी के चुनाव पर भी पड़ा है। और इस बार जितने हमको जिस श्रेणी से जो सदस्यों को लेना था वो उतने ही लोगों ने इस बार जो है नामांकन किया है। तो इस कारण से इस बार हम लोगों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। इस कारण से हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो पुरानी व्यवस्था के तहत जो मंदिर में जो भवन बना हुआ है उसको थोड़ा हम लोग आज की परिस्थितियों के अनुकूल और अनुरूप अगर उस भवन को हम लोग निर्माण अगर समाज के लोगों से सहयोग लेकर करें तो हम लोग समाज का अधिक भला कर पाएंगे। इन्हीं विषयों पर आज हमारी आम सभा जो है वो विचार कर रही है और जो निर्णय होगा उसके अनुरूप हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही हम लोगों की आज की आम सभा का मुख्य। बिहार में पहली बार निर्माण हो रहे व्हाइट सीमेंट और व्हाइट पुट्टी कंपनी सरडाइन इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट का उद्घाटन रविवार को मंत्री राम सूरत राय ने किया। गरहा चौक स्थित डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित कंपनी के प्रोप्राइटर मोहम्मद अकबर ने बताया कि मुजफ्फरपुर में इस प्लांट को लगाने का उद्देश्य यहां के लोगों को रोजगार मुहैया कराना है। वहीं मौके पर मौजूद डिस्ट्रीब्यूटर मोहम्मद शहजाद ने कहा कि गरहा चौक पर स्टॉक उपलब्ध रहने से कई जिलों के लोगों को सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि अन्य कंपनी के काफी किफायती व्हाइट सीमेंट और पुट्टी यहां उपलब्ध है। सरडाइन बिल्ड केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये प्लांट खुला 2020 में सीतापुर में प्लांट खुला है। उसी का ये डिस्ट्रीब्यूटर बिहार इंटरप्राइजेस आज उसका उद्घाटन हुआ है। किनके द्वारा किया गया है, क्या यहाँ पे मिलेगा? यह शहजाद के द्वारा किया गया है और इसमें वाइट सीमेंट मिलेगा, वाइल पुट्टी मिलेगा, टाइल्स एजेसिव मिलेगा, ग्राउट मिलेगा और रेडीमेड प्लास्टर मिलेगा। और भी कंपनी का है, इससे क्या अलग है इसमें? और भी कंपनी जैसे मेरा वाइट सीमेंट जो है, वाइट पुट्टी, ये वाटर प्रूफ होगा। इसमें आपको एक बूंद पानी उसमें नहीं लग सकता है, वो बिल्कुल पानी नीचे आ जाएगा। और इसका क्वालिटी और भी पुट्टी से ये अलग होगा। और ये पहली बार बिहार में लॉन्च हुआ है। ये पहली बार बिहार में बनने जा रहा है वाइट पुट्टी। तो स्वाभाविक बात है कुछ न कुछ रेट में भी कुछ न कुछ कम होगा। ये रेट डिस्काउंट रहेगा। आप माल लेंगे तो हम 20 देंगे, मार्केट से जो होगा उसी 20 देंगे। सुविधा क्या क्या है आपके यहाँ? क्या क्या मिलेगा? यहाँ वाइट सीमेंट मिलेगा, पुट्टी मिलेगा, एडेसिव मिलेगा और टाइल्स सिलिकॉन केमिकल मिलेगा। शुभारंभ कर दिया गया। रविवार को नागरिक मोर्चा के द्वारा समाहरणालय स्थित भारत माता नमन स्थल पर विरोध सभा का आयोजन किया गया। मोर्चा महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि एक तरफ सरकार चीन का बहिष्कार कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कोरोना वैक्सीन देने के लिए चाइनीज सिरिंज मंगाई जा रही है। मोर्चा पूर्व से ही चाइनीज सामानों का बहिष्कार करता आया है और आगे भी करता रहेगा, जिसको लेकर यह विरोध सभा की गई है। करने के लिए आज नागरिक मोर्चा भारत माता नमन स्थल पर विरोध सभा का आयोजन कर हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि जब एक बार हमने कह दिया कि चाइना भारत का गद्दार है, विश्वासघाती है, भारत का दुश्मन है, तो फिर उससे क्यों सामान मंगाया जा रहा है? कोरोना महामारी को रोकने के लिए जो सुई देना है वो सिरिंज चाइना से क्यों आ रहा है? क्या भारत में सिरिंज का कारखाना नहीं है? बिहार से लेकर भारत के सभी क्षेत्र में हजारों फैक्ट्रियां हैं सिरिंज बनाने का। चाइना से सिरिंज मंगाना यानी भारत में आर्थिक मंदी लाना, बेरोजगारी बढ़ाना। अगर भारत में अरबों सिरिंज बनेगा, करोड़ों सिरिंज बनेगा तो रोजी रोजगार का साधन बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगा, लोगों को काम मिलेगा। लेकिन भारत सरकार अपने वादा से मुकर रही है और चाइना से सिरिंज मंगा रही है। नागरिक मोर्चा वर्षों से चाइनीज सामान का बहिष्कार करने के लिए आम जनता से अपील करती है। आज भी हम भारत माता नमन स्थल पर मातृभूमि की सौगंध खाते हुए हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि किसी भी कीमत पर, चाहे वो मंगनी में भी देगा, तो चाइना के सामान हम नहीं लेंगे। चाइना गद्दार है, हमारा दुश्मन है, विश्वासघाती है।
जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत बनारस बैंक चौक स्थित फायर ब्रिगेड कार्यालय के बाहर फायर कमांडो गौतम कुमार और फायर इंस्पेक्टर संतोष पांडे ने लगभग 150 पौधा लगाया। आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड कार्यालय के बाउंड्री के समीप काफी दिनों से अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा था, लेकिन नगर निगम के पहल से शनिवार को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। आम के भी पौधा है, इसमें आपको सागवान भी है, अनार भी है, बहुत सा फूल पत्ती भी है, गेंदा है। कितना लगा है टोटल? अभी तो हम लोग आज अभी 4-5 लगाए हैं, अब धीरे धीरे सब लगा देंगे उसको। सब कुल 150 पौधा है। यहाँ के वार्ड पार्षद भी हैं और इनके सहयोग से सब हम लोग आज पौधा रोपण के कार्यक्रम आज किए हैं और प्रतिदिन हम लोग चाहेंगे कि रोज़ 10 पौधा लगाएं और उसका हम लोग सेवा करेंगे कि आने वाले जनहित में कार्य जावे। कोई किसी को एक फल मिलेगा तो नाम लेगा कि हाँ कोई अधिकारी थे, फल लगाए थे। ये इससे हम लोग सारा यहाँ का मुख्यमंत्री का जो योजना चल रहा है उसके तहत बहुत खुशी होगी कि भाई फायर ऑफिस के सामने सब पेड़ पौधा के रोपण किया जा रहा है। अतिक्रमण मुक्त भी हो गया है। हाँ, अतिक्रमण मुक्त हो गया है और कुछ अभी एक भाग में रह गया है, वो भी जल्द से जल्द हो जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।